दोस्तों हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में टोटल 3 यूनिट्स होते हैं। एक हमारा होता है इनपुट आउटपुट यूनिट, एक हमारा होता है सीपीयू यानी कि प्रोसेसर, और थर्ड हमने बोला था हमारा मेमोरी यूनिट। तो फर्स्ट हमारा आ गया इनपुट आउटपुट यूनिट, second was your CPU and third was your memory unit। CPU यानी कि प्रोसेसर, यानी कि हमने बात की थी माइक्रो प्रोसेसर की, और CPU में फर्दर हमने आगे बात की थी कि हमारा CPU जो है उसके आगे 3 पार्ट्स हैं। एक हमारा ALU दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। आफ्टर देन कंट्रोलिंग यूनिट एंड देन वी हैव गॉट रजिस्टर्स इन दैट। उसके बाद मैंने आपको लैपटॉप्स के बारे में बताया था कि लैपटॉप्स अगर हम जब भी खरीदने जाएंगे तो हम i3, i5 या i7 लेते हैं। और i3, i5, i7 ये हैं क्या है बेसिकली? ये बेसिकली हमारे हैं प्रोसेसर्स। जितना अच्छा प्रोसेसर, जितनी ज़्यादा प्रोसेसर की स्पीड उतना ज़्यादा रेट लैपटॉप का। तो ये हमारे सारे जो हैं ये क्या हैं? प्रोसेसर्स हैं। अगर किसी के घर में पुराने डेस्कटॉप पड़े होंगे तो वहाँ पे पहले AMD प्रोसेसर जो थे वो यूज़ किए जाते थे, बट आजकल मोस्टली इंटेल कोर i3 वगैरह जो हैं, i3, i5 या i7 जो हैं, इंटेल कोर प्रोसेसर जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद ये अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था तो इंटेल 4004, इट वाज अवर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था वो कौन सा था? इंटेल 4004। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, और हमारे पास अब बचा है हमारा थर्ड यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज योर मेमोरी यूनिट। सो हाय गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस बिगिन विद द प्राइमरी मेमोरी। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो मेरा प्राइमरी मेमोरी जो है इसको मैं मेन मेमोरी के नाम से भी जानता हूं। मेन मेमोरी भी इसको हम बोलते हैं। और ये इसमें हमारा बेसिकली कौन आता है? इसमें हमारा रैम आता है और रोम आता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जिसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, जिसमें राइट नहीं कर सकते, और इसमें हम दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब हमारा जो CPU है, हमारा CPU डायरेक्टली डील कर सकता है किसके साथ? हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के साथ। और उसमें से अगर कोई भी उसे इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी डाटा उसमें अगर स्टोर करना है या उसमें से कोई भी डाटा पढ़ना है, उसे किसी भी डाटा को एक्सेस करना है, तो CPU जो है वो डायरेक्टली हमारा प्राइमरी मेमोरी है उसको एक्सेस करके वहां से डाटा स्टोर कर सकता है और डाटा रिट्रीव कर सकता है उसमें। और इसकी टाइप्स मैंने आपको बोली, रैम और रोम। रैम जो है ये एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसके कंटेंट्स जो है, वोलेटाइल मतलब जिसके कंटेंट्स जो है परमानेंट नहीं रहते, उसके कंटेंट्स जो है सिर्फ थोड़ी देर के लिए टेम्पररी वहां पे रहते हैं। सपोज यू आर वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो जैसे ही अगर सपोज लाइट चली जाए तो अगर आपने डाटा अपना सेव ना किया होगा, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर यू विल सी दैट योर डाटा इज वॉश्ड ऑफ। सो इट इज ए सच मेमोरी, इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी दैट इज लूजेज इट्स कंटेंट विद द सिस्टम इज पावर्ड ऑफ। और इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो मेरी रैम जो होती है दिस इज फास्टर देन अवर सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में मैं आपको सिर्फ फिलहाल इतना बता दूं कि सेकेंडरी मेमोरी में हमारी आती है हार्ड। ये हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। हमारी हार्ड डिस्क से हमारी रैम की जो है वो स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब रोम की अगर मैं बात करूँ, रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि ये क्या है? ये एक परमानेंट मेमोरी है जो अपने कंटेंट्स को, अपने डाटा को लूज नहीं करती है इवन व्हेन द सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ, इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। आफ्टर देन we will discuss about the secondary memory. What is exactly a secondary memory? अगर secondary memory की मैं बात करूं तो इसका एक और नाम है, that is auxiliary memory इसको बोलते हैं, और secondary storage भी इसी को बोलते हैं। ये सस्ती होती है बट इसकी स्पीड जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। अब ये जो मेरी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, इसकी एग्जाम्पल्स अगर मैं बोलूँ तो इसमें मेरी आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, मेरी जो हार्ड डिस्क होती है HDD, उसके बाद मेरी फ्लैश ड्राइव, मेरी पेन ड्राइव, मेरी मैग्नेटिक टेप, CDs, DVDs, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर सेकेंडरी स्टोरेज। अब ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि CPU के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर सकती। हमारा जो CPU जो है
CPU इसके साथ डायरेक्ट डील नहीं करता, CPU डज नॉट डील डायरेक्टली विद द सेकेंडरी मेमोरी। और अगर CPU को कभी भी इसके डाटा को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना, CPU क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, उसको डाटा को हमें सबसे पहले किस में लाना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा रैम में। ये मेरी हार्ड डिस्क है, ये मेरी हार्ड डिस्क में पड़ा है कुछ डाटा, इस डाटा को मुझे क्या करना है, उठा के मुझे लाना है रैम में। किस में मुझे लाना है इस डाटा को, इस डाटा को मुझे रैम में लाना है। जब एक बार मेरा डाटा जो है वो रैम में पहुंच गया, उसके बाद मेरा जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर मेरा यानी कि CPU, फिर वो इस डाटा को एक्सेस कर सकता है। अगर डायरेक्ट आप बोलो, CPU जो है हमारा वो डायरेक्ट HDD के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। इट कैन नॉट एक्सेस दिस डाटा, इट कैन नॉट एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी, सो द कंटेंट्स नीड टू बी ब्रॉट इनटू द मेमोरी, मेन मेमोरी फॉर CPU टू एक्सेस। ओके, और सेकेंडरी मेमोरी की मैं बात करूं तो इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके कंटेंट्स जो हैं वो परमानेंट रहते हैं, एक बार हमने उसमें हम चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर यूज़ कर सकें उनका, चाहे हमारा डाटा हो चाहे हमारी इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारे पास एक और मेमोरी आती है जिसको हम जानते हैं एज ए कैशे मेमोरी के नाम से। एज ए क्या बोलते हैं इसको हम कैशे मेमोरी बोलते हैं। ये कैशे मेमोरी बेसिकली क्या है, ये एक बफर मेमोरी का काम करती है एंड इट स्पीड इज़ वेरी हाई, काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होती है ये, और एज ए बफर मेमोरी इसको हम यूज़ करते हैं। और ये क्या करती है, ये भी टेम्पररी बेसिस पे, सिर्फ टेम्पररी क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है। जब प्रोसेसिंग हो रही होती है CPU की, तो ये क्या करती है, ये डाटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करके रखती है ताकि हमारा CPU जो है, हमारा प्रोसेसर जो है, वो जल्द से जल्द डाटा को जो है वो एक्सेस कर सके, फास्ट स्पीड में डाटा को एक्सेस कर सके। ये क्या है, ये एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा को स्टोर किया जाता है। वो डाटा जिसको हमारा CPU जो है उसको बार बार यूज़ करना है, जिस डाटा को हमारे CPU को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, बार बार एक्सेस करना है, उस डाटा को ये स्टोर करती है ताकि फॉर रैपिड एक्सेस, स्पीड जो है वो तेज़ हो जाए। अब CPU की अगर मैं बात करूं तो मेरी CPU की जो स्पीड है डैट इज़ वेरी मच लार्जर देन आवर रैम। अगर मैं CPU की बात करूं तो अगर दिस इज़ माई रैम एंड दिस इज़ माई CPU, दिस इज़ योर रैम, दिस इज CPU। अब रैम की अगर मैं स्पीड की बात करूं, इट्स स्पीड इज इन मेगाहर्ट्ज, और CPU की बात करूं तो इट्स स्पीड इज गीगाहर्ट्ज। अब मेगा, मैं आपको बता दूं कि मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁻⁶ एंड गीगा स्टैंड्स फॉर 10⁻⁹। यहाँ पे 10⁻�6 साइकिल्स पर सेकंड होते हैं और यहाँ पे 10⁻⁹ साइकिल्स पर सेकंड होते हैं। इतनी ज़्यादा इनकी स्पीड का फ़र्क है। हमारा जो प्रोसेसर है, हमारा जो CPU है, डेट इज़ मच मच फास्टर देन अवर रैम। तो इसलिए होता क्या है, बेसिकली देयर इज़ ए वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर द CPU। क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो तेज़ है काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू रैम। इन दोनों की स्पीड जो है वो कंपैटिबल नहीं है, इन दोनों की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। इसलिए इस डिफरेंस को कम करने के लिए जो वेटिंग टाइम है CPU का, जो हमें CPU को वेट करना पड़ता है डाटा के लिए, तो उस चीज़ को हम कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीच में एक मेमोरी लगाते हैं, एक फास्ट मेमोरी लगाते हैं, हाई स्पीड, फास्ट हाई स्पीड मेमोरी हम लगाते हैं इन दोनों के बीच में, जिसको हम एक बफर मेमोरी बोलते हैं। एक बफर मेमोरी हम दोनों के बीच में यूज़ करते हैं एंड दिस बफर मेमोरी इज कॉल्ड एज अवर कैशे मेमोरी। दिस कैशे मेमोरी इज 10 to 100 times फास्टर देन अवर रैम। और हमारा CPU जो है उसको कोई भी डाटा चाहिए होता है तो वो क्या करता है, वो बजाय रैम से डाटा लेने के वो डायरेक्टली किस पे जाता है, कैशे मेमोरी से, और कैशे मेमोरी से डाटा जो है वो ले लेता है। सबसे पहले वो किसको रीड करेगा, कैशे मेमोरी को रीड करेगा, और वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ से डाटा को एक्सेस कर देगा। तो ये क्या करता है, दिस थिंग, इस चीज़ को करने से ये हमारा जो हमने कैशे मेमोरी यूज़ की, इट रिड्यूसेस द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय द CPU टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। ठीक है, मेन रैम का डाटा हमारा किस में स्टोर होगा, कैशे में स्टोर होगा, और उसको आगे कौन एक्सेस करेगा, हमारा CPU जो है वो एक्सेस करेगा। एंड दैट इज all with this lecture. Now if you like the video, just hit the like button, just press it। और अगर वीडियो वाकई में आपको पसंद आया है तो
शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।